अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो है पाकिस्तान में जो टीचर्स हैं वो अपनी किस तरह टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल मैं आसान तरीकाकार समझाऊँगा। छोटी सी वीडियो 4-5 मिनट में इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूँगा सारा कुछ किस तरह आपने टैक्स रिटर्न भरनी है, क्या करना है। सिंपल अब आपने करना क्या है कि ये नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हो चुका है। उससे पहले मेरा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको जॉइन कर लें। वहाँ तमाम किस्म की इंशाल्लाह अपडेट्स आती रहती हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। सबसे पहले देखिए इस फॉर्म पे आपने इस लॉगिन कर लेना है, इस पोर्टल पे आ जाएँगे, इस फॉर्म को क्लिक करना है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। येस करना है, कंटिन्यू करना है। मैं ये टीचर्स का आपको तरीकाकार समझा रहा हूँ। देखें टीचर्स की एक्चुअल होती तो सैलरी ही है, तो इसलिए आपने इसकी सैलरी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखें कि आपने इसको अदर सोर्सेज़ में चले जाना है। क्या करना है अदर सोर्सेज़ में चलेंगे, ये यहाँ से फॉर्म स्विच होके पुराने ओल्ड पैटर्न पे चला जाएगा आपने क्योंकि टैक्स रिडक्शन वहाँ पे आपको मिलेगी। इसको यहाँ पे आपने इस पेज पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपने सैलरी एंटर करनी है कितनी 10 100,000 कितनी 10 100,000 आपने एंटर की, कैलकुलेट किया, नेक्स्ट। अब ये देखें आपका टैक्स कितना आ रहा है 20,000 कितना 20,000 आ रहा है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट कह रही है 20,000 आप टैक्स पे करें। टैक्स एडजस्टेबल के अंदर आना है। यहाँ पे देखें सैलरी का टैब बना हुआ है, इसके अंदर आपने 10 100,000 की एंट्री की, कैलकुलेट। उसके बाद यहाँ पे आपने इसका टैक्स लिख देना है। कितना आपने टैक्स पे किया 5,000 15,000 पे आपने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है। तो अब आपका 20,000 रुपया मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें इनको 25% टैक्स की वेवर होती है। इस वजह से अब इनका एक्चुअल तो कटना 30,000 रुपया 20,000 रुपया चाहिए, लेकिन इनको 25% टैक्स की छूट मिल जाती है, इस वजह से वो कम हो जाएगा। ये जो अमाउंट्स मैं एंटर कर रहा हूँ ये एग्जाम्पल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें अब आपको परेशानी क्या होगी कि अब आप जैसे ही जो पे स्लिप पे कटा हुआ है वो एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ये देखें आपको टैक्स पे करना पड़ जाएगा 5,000 रुपये। अब ये एक्चुअल तो आपको वेवर है, लेकिन वेवर एंटर करेंगे कहीं न कहीं तो तभी आपकी ये टैक्स रिटर्न सबमिट होगी। आपने सेम ये देखें टैक्स रिडक्शन आ रहा है, क्या टैक्स रिडक्शन। अब वो जो टैक्स आपको छूट है वो किधर एंटर करनी है, ये देखें लिखा हुआ है टैक्स रिडक्शन फॉर फुल टाइम टीचर एंड रिसर्चर। आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस जगह पे आना है और यहाँ पे आपने 5,000 रुपया वो जो अमाउंट थी आपकी वो आपने एंटर कर देनी है, कैलकुलेट। ये आपको एक्चुअल रिडक्शन है, ये पे स्लिप से आपको डाटा मिल जाएगा। अब देखें अब कंपटीशन में जाएँगे, यहाँ पे कोई चीज़ आपकी नहीं आ रही। अब आपकी जो इनकम वाली स्लैब थी वो पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद कुछ लोगों को प्रॉफ़िट मिला होता है, सेविंग अकाउंट होता है, तो उसकी प्रॉफ़िट की एंट्री आपने यहाँ पे जाना है टैक्स चार्जेबल में। उसके बाद फाइनल टैक्स के अंदर जाना है, यहाँ पे टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा है, बैंक प्रॉफिट आ रहा होगा। बैंक प्रॉफिट की एंट्री पहले ये बॉटम पे आता था, अभी इसको उन्होंने चेंज करके ऊपर कर दिया नए फॉर्म के अंदर। यहाँ पे प्रॉफिट बैंक प्रॉफिट, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट फ्रॉम बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसकी एंट्री करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 10,000 रुपया बैंक से प्रॉफिट मिला है, 10,000 रुपये की आपने एंट्री कर देनी है और उसका जो टैक्स होगा वो ऑलरेडी आपका कटिंग हो चुकी होगी, बैंक काट चुका होगा, आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। लेकिन यहाँ पे अब आपका टैक्स कटा होगा तकरीबन 3500 के राउंड वो भला क्यों? क्योंकि आप नॉन फाइलर थे इस वजह से कटा होगा, और फाइलर होंगे तो फिर 1500 ही आपका कटा होगा। तो आपने यहाँ पे 1500 की एंट्री कर देनी है, टैक्स डिडक्ट हो चुका है। सेम जो अमाउंट है 10,000 की, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है ये आपकी इनकम थी तो आपने इनकम में इसको लेके आ जाना है, बैंक रिकंसाइल में आना है। ये देखिए फाइनल टैक्स एट्रीब्यूट आ रहा है, इसके अंदर ये 10,000 रुपये एंटर कर देना, मतलब कि अब आपके इनफ्लो के अंदर ये भी इनकम आ गई और सैलरी भी आपने यहाँ पे 10 लाख रुपए एंटर कर देना है। 10,100,000 आपके 10 लाख 10,10,000 रुपया टोटल आपकी इनकम इनफ्लो हुई है। अब देखें कि अब 10,000 आपने इसको एडजस्ट करना है। आपने अपने एसेट्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पे आपके कोई एसेट्स हैं उसको एंटर कर देना है। मोटरसाइकिल ली है 2 लाख की, मोटरसाइकिल एंटर कर देते हैं। जैसे बाइक एंटर करते हैं, होंडा 125 बाइक, ठीक है। मॉडल मॉडल 2025 कैलकुलेट किया। यहाँ पे मैंने 200,000 की ली है, उसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, या 2,25,000 की। तो ये मैं जस्ट एक एंट्री कर रहा हूँ। उसके बाद आपके पास यहाँ पे कैश है, आपने कहा जी 1 लाख रुपया मेरे पास कैश पड़ी हुई है। अब ये टोटल आपकी, अब देखें रिकंसाइल में क्या आ रहा है आपका 7,10,000 रुपये, कितना 7,10,000 रुपये। इसका मतलब है कि अब ये एक्चुअल आपके पास अमाउंट बैलेंस, आपने पर्सनल एक्सपेंस में जाना है, यहाँ पे अदर्स के अंदर जाके इस अमाउंट को एंटर करना है, कैलकुलेट करना है। देखें आपकी टैक्स रिटर्न अब कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे रिकंसाइल में 0 आ गया, इसको आपने करना है सेव। एट्रीब्यूट में जाना है, यहाँ पे अपने बच्चे एंटर करने हैं, 3 बच्चे हैं जितने भी हैं, सेव करना है।
सबमिट पे जाना है। तो अब अच्छा हाँ, यहाँ पे अब आपने प्रीवियस एसिड में एक हम भूल गए हैं, यहाँ पे डाटा में जाना है। अब आपका अगर कोई प्रीवियस एसिड नहीं है तो ये बाइक तो आपने अभी ली है, जैसे पहले कोई प्रॉपर्टी ली होती थी, कोई भी करना है तो उसको आपने ज़ीरो करना है। क्या करना है? ज़ीरो करना है, कैलकुलेट करना है, सेव करना है। अभी आप अगर देखें अपनी सबमिट की ऑप्शन पे आएंगे तो आप इसको सेव किया। अब अगर आप सबमिट पे आते हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न देके सब कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो गया? टैक्स रिटर्न कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे अपना कोड देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा सबमिट कर देनी है, सेव सबमिट कर देनी है, आपकी टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल हो जाएगी। तो बहुत तरीकाकार आसान मैंने बताया है, कोई परेशानी नहीं है, इससे आप फाइल अपनी आसानी से टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया लाजमी कर लें। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा।